नमस्कार बच्चों, बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 2 गै भाग में भाषा है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें है भाषा की परिभाषा। 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन करने हैं और 4 आएंगे, 4 में से 2 करने हैं। तो भाषा सबसे पहला लेसन है भाषा की परिभाषा। भाषा किसे कहते हैं? हम भाषा की मदद से अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं और समझते हैं और समझाते हैं, उसे भाषा कहते हैं। यह भाषा की परिभाषा है। तो पहला ही क्वेश्चन कई बार आया है, ये भाषा की परिभाषा दीजिए या भाषा के अर्थ स्वरूप का प्रकाश डालिए। तो जैसा कि भाषा के माध्यम से ही अपने बातों को, विचारों को आदान प्रदान करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। फिर भी 5 नंबर का लिखना पड़ेगा। तो मानव द्वारा अर्जित संस्कारों में हम भाषा एक महत्वपूर्ण अर्जित संस्कार है, जिसे वह जन्म से ही प्राप्त नहीं करता, बल्कि मानव जिस समुदाय में रहता है, जिस परिवार में, जैसे कोई पंजाबी में रहता है तो पंजाबी भाषा सीख जाता है, कोई तमिल में रहता है तो तमिल भाषा सीख जाता है, कोई हरियाणा में रहता है तो हरियाणवी भाषा सीख जाता है। तो जिस समुदाय में रहता है वह उसी से भाषा को अर्जित करता है। उदाहरण के रूप में, यदि एक बच्चा का जन्म तमिल भाषा भाषी परिवार में होता है लेकिन उसका पालन पोषण पंजाबी परिवार में होता है, तो वह बच्चा बड़ा होकर के पंजाबी भाषा को अर्जित करेगा। और भाषा मानव जाति के लिए नितांत आवश्यक है। भाषा के बिना मानव समुदाय की कल्पना नहीं की जा सकती। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा की परिभाषा, भाषा वह है जो बोली जाती है, जो विशेष मानव समुदाय में बोली और समझी जाती है। भाषा मानव और मानव समूह के मध्य एक ऐसी कड़ी है जो निरंतर आगे जुड़ती चली जाती है। जहां समाज है वहां निश्चय से कोई न कोई भाषा अवश्य होगी, और जहां भाषा है वहां मानव समाज भी है। तो भाषा के 2 रूप हैं, लिखित और मौखिक। तो भाषा के कारण ही मानव समाज का निर्माण हुआ है, और मानव जाति के विकास की पृष्ठभूमि में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। और भाषा ही समाज को सामाजिकता प्रदान करती है, और यह भाषा विज्ञान की जननी है। तो भाषा का अर्थ और स्वरूप। अर्थ क्या है? भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से उत्पन्न हुई है, और इसका प्रयोग, इसका अर्थ है बोलने के लिए होता है। इसके संदर्भ में जो महर्षि पतंजलि है और ने पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी पर लिखे एक महाभाष्य लिखा था पतंजलि ने, उसमें ये संस्कृत का श्लोक है, वक्ता वाची वर्णः येषां तय इमे व्यक्तवाच। तो इसका अर्थ है जो मनुष्य के द्वारा बोला जाता है, जो मनुष्य की वाणी से प्रकट किया जाता है ध्वनि, उसको भाषा कहते हैं। उसी प्रकार डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने भी अपने इस संदर्भ में अपने विचार प्रकट किए हैं। ने कहा है कि प्राइमेट अर्थात स्तनधारी प्राणियों, जैसे मानवेतर प्राणी है, जैसे बंदर, लंगूर, बैबून, गिब्बन, गोरिल्ला, चिंपैंजी, वनमानस आदि की भाषा की चर्चा की जाती है, परंतु इसमें मानव ही सर्वाधिक बुद्धि संपन्न प्राणी है। जैसे डॉल्फिन अथवा समुद्री बंदर की भाषा का भी विशेष महत्व है। यहाँ तक कि पेड़ पौधे की भाषा, जैसे पक्षी आपस में चहचहाते हैं तो उनकी भी कोई भाषा है, परंतु वे मानवेतर हम उनकी भाषा को नहीं जानते हैं। तो पेड़ पौधों की भाषा की भी चर्चा की जाती है। इस संदर्भ में काफी शोध हुआ है और हो भी रहा है, परंतु भाषा से हमारा अभिप्राय मानव जाति की भाषा से है। मानवेतर कौन होता है? पशु पक्षियों को मानवेतर भाषा, मानव भाषा से
प्रकृति की दृष्टि से सर्वथा भिन्न है। दोनों में अनेक भिन्नताएं हैं। मानव की भाषा असीमित है, लेकिन मानवेतर भाषा सीमित होती है। मानव भाषा उद्दीपन अनुक्रिया, उद्दीपन क्या होती है? देख के और उसके प्रति जो प्रतिक्रिया की जाती है, जैसे एक कहानी सुनाता है तो दूसरा हुंकारे भरता है, तो उसको उद्दीपन अनुक्रिया बोलते हैं। रूप में नहीं होती, परंतु मानवेतर भाषा प्राय उद्दीपन अनुक्रिया में होती है। यही नहीं, मानव भाषा अज्ञात और अनजाने संदर्भों में भी उचित और अभिव्यक्ति प्रदान करती है। अन्य प्राणी ऐसा नहीं कर सकते। भाषा से हमारा अभिप्राय मनुष्य की भाषा से है, मानवेतर भाषा से नहीं है। चींटियां, मधुमक्खी, कौवा, मोर, गाय, भैंस, कुत्ता, घोड़ा जिनमें वाक संकेतों का प्रयोग करते हैं और उनको भाषा के अंतर्गत समाहित नहीं किया जा सकता, तो भाषा विज्ञान में भाषा का अर्थ मानव द्वारा उच्चरित ध्वनि संकेतों से है, जो प्रत्येक मनुष्य समुदाय द्वारा अलग अलग प्रयुक्त होते हैं। तो इस प्रकार भाषा का ये था अर्थ और स्वरूप। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है और अब भी आने की संभावना है। अब अगला प्रश्न है, प्रमुख भाषाओं के संदर्भ में भाषा का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। तो भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों, जैसे भारत में हिंदी, बंगला, गुजराती, मराठी बोली जाती है, तो विदेशों में जो है चाइना, अमेरिका, अंग्रेजी, फारसी कई भाषाएं बोली जाती है। तो भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों ने भाषा के बारे में अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। भाषा की जो परिभाषाएं दी है, इस संदर्भ में भाषा वैज्ञानिक भी एक मत नहीं है। तो भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से उत्पन्न हुई है, जिसका अर्थ है बोलने के लिए। तो महाभाष्य की पतंजलि ने महाभाष्य, जो पाणिनि की बुक थी महाभाष्य, उस पर एक वो लिखी थी, तो उसमें ये कहा था, संस्कृत का श्लोक था, वक्ता वाची वर्णा ये सात है इमे व्यक्त वाच्य, जो मुंह के द्वारा वाणी प्रकट की जाती है उसको भाषा कहते हैं। इसका अर्थ है वर्णों द्वारा जो सार्थक वाणी व्यक्त होती है वही भाषा है। यूं तो पशु पक्षी द्वारा भी भाषा का प्रयोग किया जाता है, और भाषा उसी को कहते हैं जो बोली और सुनी जाती है। बोलना भी न तो पशु पक्षियों का, न ही गूंगे व्यक्तियों का, केवल बोल सकने वाले मनुष्य का ही बोलना है। भाषा का संबंध सर्व संकेतों से है। भाषा के द्वारा मानव समुदाय परस्पर विचारों का आदान प्रदान करता है। इस संदर्भ में डॉक्टर देवी प्रसाद द्विवेदी की परिभाषा काफी महत्वपूर्ण है। भाषा यादृच्छिक यानी कि वाक प्रतीकों की एक वह व्यवस्था है जिसके द्वारा मानव समुदाय परस्पर व्यवहार करता है। जैसे कि हमने पुस्तक का नाम पुस्तक रख दिया है, तो हम वो संकेत बना दिया, इस चीज का नाम पुस्तक है, इस चीज का नाम पेन है, इसका नाम कलम है, तो वे यादृच्छिक प्रतीक कहा जाता है उन्हें। ठीक है, जैसे मकान है, इसका नाम मकान रख दिया, इंग्लिश में हाउस रख दिया, तो ये प्रतीक है, वह व्यवस्था है जिसके द्वारा मनुष्य समुदाय आपस में व्यवहार करता है। आगे है, भाषा संबंधी विभिन्न परिभाषाओं से भाषा का स्वरूप स्पष्ट होता है कि पहली बात तो यह है कि भाषा एक सामाजिक वस्तु है और हम इसे समाज में रहकर ही सीख सकते हैं। भाषा में ध्वनि संकेत वाक प्रतीकों का विशेष महत्व है। ये वाक प्रतीक रूढ़ और परंपरागत होते हैं और आवश्यकता पड़ने पर नए भी बनाए जा सकते हैं। भाषा और भाषी के वाक प्रतीक, ये वाक प्रतीक क्या है? जैसे हमने पुस्तक का नाम पुस्तक रख दिया, अंग्रेजी में इसको बुक कहते हैं, तो बुक कहते हैं, तो जो ये चिन्ह बना दिए इनको वाक प्रतीक कहते हैं और ये रूढ़ हो जाते हैं। वाक प्रतीक अन्य भाषा भाषी से पृथक होते हैं। जैसे हिंदी में पुस्तक कहते हैं और इंग्लिश में बुक कहते हैं, तो अलग अलग भाषाओं के अलग अलग वाक प्रतीक हैं। इन्हीं वाक प्रतीकों द्वारा वक्ता श्रोता परस्पर भावों विचारों का विनिमय करते हैं, यानी बातचीत करते हैं। ये ध्वनि संकेत सार्थक होते हैं
और इनका अध्ययन, वर्गीकरण, विश्लेषण किया जा सकता है। मनुष्य की उच्चरित भाषा का अधिक महत्व है। लिखित भाषा का स्थान गौण होता है। मनुष्य की उच्चरित भाषा ही भाषाविदों के अध्ययन का विषय है। संक्षेप में, भाषा मानव समुदाय द्वारा परस्पर विचार विनिमय करने की सर्वोत्तम साधन है। तो भाषा में जोड़ती है, एक दूसरे के समीप लाती है। तो हम कह सकते हैं कि भाषा या छिद्र ध्वनि चिन्हों प्रतीकों की वह सार्थक सृष्टि है जिसके माध्यम से किसी समाज या वर्ग विशेष के मानव परस्पर भावों, विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, अर्थात जिसके अपनी इच्छा अनुसार दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। या सीधी सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि हम भाषा की मदद से अपनी बातों को या अपने विचारों को प्रकट करते हैं, एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, उन्हें समझते हैं और समझाते हैं। इस प्रकार दैनिक जीवन के कार्य करते हैं। अब भाषा के अंतर आ जाए तो भाषा कितने रूप होते हैं, भाषा के इसमें अंतर स्पष्ट कीजिए। जैसे भाषा के दो अंतर हैं, दो रूप हैं, मौखिक और लिखित है। तो मौखिक भाषा को बोलकर प्रकट किया जाता है, लिखित भाषा को लिखकर प्रकट किया जाता है। भाषा का यह मूल रूप होता है, यह भाषा का कृत्रिम रूप होता है और इसकी मूल इकाई ध्वनि होती है, इसकी मूल इकाई वर्ण होती है। मौखिक भाषा भाषा का स्थायी रूप है, लिखित भाषा का स्थायी रूप है। तो भाषा यह समय और स्थान के बंधन में बंधी होती है। मौखिक भाषा, लिखित भाषा समय और स्थान के बंधन से स्वतंत्र होती है। मौखिक भाषा पुरानी है, इसका संबंध उस समय से है जब से मनुष्य का अस्तित्व हुआ है। लिखित भाषा अपेक्षाकृत नई है, लिपि ज्ञान के बाद ही लिखित भाषा का विकास हुआ है। और आगे है भाषा, यह भाषा का सहज रूप प्राप्य है और इसे मनुष्य को प्रयत्न करके सीखना पड़ता है। तो ये मौखिक और लिखित में अंतर है। अब एक प्रश्न और बनता है, भाषा परिवार से क्या अभिप्राय है? तो विश्व के प्रमुख भाषा परिवार, कितने भाषा परिवार हैं? तो जो भाषा परिवारों में बांटी हुई है हमारी पूरे संसार की भाषा को, तो भाषा परिवार से अभिप्राय है भाषाओं के वह समूह जिनका जन्म किसी एक भाषा से हुआ है। विश्व में प्रमुख 12-13 भाषा परिवार हैं या किसी ने 18 बनाए हैं। तो ये हैं भाषा परिवार। जैसे बारोपीय भाषा परिवार, दूसरी है द्राविड़ भाषा परिवार, इसमें साउथ की भाषाएं आती हैं। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत आती है बारोपीय में। चीनी भाषा परिवार, बाटू भाषा परिवार, समेटिक भाषा परिवार, हेमेटिक भाषा परिवार और अगन्य भाषा परिवार, यूराल अल्टाई भाषा परिवार। इस प्रकार विश्व के अन्य भाषा परिवार बहुत से हैं। भारतीय आर्य भाषा के क्रमिक विकास पर प्रकाश डालें। तो भारतीय आर्य भाषा परिवार मूल भाषा संस्कृत थी और संस्कृत भाषा से वर्तमान में आर्य भाषाओं का सफरनामा यानी कि विकास हुआ है। लगभग 3500 वर्ष पुराना भारतीय आर्य भाषा के विकास के कई चरण हैं। नीचे आरेख में आर्य भाषाओं का क्रमिक विकास, प्रत्येक चरण, समय और इस काल की संरचना को दर्शाया। जैसे भारतीय आर्य भाषा, ये समय है, ये रचनाएं हैं। तो पहले थे वैदिक संस्कृत का विकास हुआ 15 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक। फिर संस्कृत लौकिक भाषा आई थी। वैदिक में वेद आते हैं और लौकिक में ये रामायण आती है, मेघदूत, कालिदास की मेघदूत आती है। फिर पाली भाषा आई थी 500 ईसा पूर्व से प्रथम ईसा पूर्व तक, जिसमें बौद्धों की रचनाएं हैं। सुत्त पिटक ब्रह्म 3 है, जिसमें बौद्धों के 3 ग्रंथ हैं, सुत्त पिटक, अधम पिटक, ये हैं। और प्राकृत भाषा प्रथम ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक है, 500 ईस्वी तक है। जैन मुनियों की रचना इसके अंदर आती है। फिर है अभ्रंश भाषा 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक। इसके स्वयं हुए हैं जो पौंचरी लिखी थी अभ्रंश भाषा से। फिर हिंदी का विकास हुआ है 1000 ईस्वी से अब तक। रामचरितमानस सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। तो इस प्रकार भाषा का विकास क्रम हुआ है
संस्कृत, पाली, प्राकृत, अभ्रंश और हिंदी, इस प्रकार विकास हुआ है हमारी